हे गाइस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ। प्लीज़ वीडियो रोज़ देखा कीजिए और रोज़ सारे देखा कीजिए। ऐसा नहीं कि परसों वीडियो पोस्ट किया तो कल नहीं देखा। ज़्यादातर लोगों ने और फिर उसको परसों नहीं देखा, फिर कल आके कुछ नहीं देखा, परसों आके कुछ नहीं देखा, आज वीडियो। दैट इज़ नॉट वे यार। प्लीज़ सभी, अगर मैं कोई कोर्स करवा रही हूँ उसको सिमिलर वे में चलाइए। डेली डेली उसको वॉच कीजिए, ध्यान से सुनिए और जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं शेयर ज़रूर कर दें। आज दोस्तों है 13 नवंबर, और 13 नवंबर में आज हम ये सब कंप्यूटर का सेशन करने वाले हैं। ठीक है, हमने 11 नवंबर को किया था, 12 को भी होना चाहिए था। इसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइम से सेशन लें। ठीक है, आप लोग रोज़ाना सारे फीडबैक्स दे देंगे, रोज़ाना सबके फीडबैक्स आ जाएंगे तो मेरे को कंप्यूटर का वीडियो बनाने में आसानी होगी। ये नहीं होना चाहिए करंट अफेयर की तरह कि एक दिन का वीडियो 3 दिन में देख रहे हैं। ठीक, दूसरी बात ये कि तिरुपति ने कहा है कि आपका टीचिंग वे तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो थ्योरी का पार्ट देखिए। थ्योरी कि आपका टीचिंग भी एक्सीलेंट है, लेकिन थ्योरी आप जो है वो लास्ट बीच में एक कॉल आ गई थी इसलिए। तो थ्योरी देखिए, मैंने आपको जो पिछले बार कंप्यूटर पढ़ाया मैंने आपको खुद से थ्योरी करवाई है, कोई बुक हाथ में नहीं रखी। लेकिन अब मैं आपको बुक से थ्योरी करवाऊंगी, सारे प्रैक्टिकल पार्ट वो तो मैं खुद करवाऊंगी, लेकिन थ्योरी मैंने आपको बुक से करवानी है, जिससे कि आपको थोड़ा सा, पिछले बार क्या हुआ था सिर्फ मैंने पढ़ाया था, बुक नहीं ली थी हाथ में, लेकिन इस बार ताकि लास्ट टाइम से कुछ तो अलग हो। ठीक है, तो ये बुक भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसमें, इससे मैं आपको थ्योरी करवा रही हूँ। आप मेरे पुराने प्लेलिस्ट को भी देखा करें, विजिट किया करें और ये भी सुना करें, देखिए आपको कितनी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन नंबर 2 है यूनिट 2 का, वो यूनिट 1 का, सॉरी यूनिट 1 का पहला था बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, और यानी इंट्रोड्यूसिंग ऑफ कंप्यूटर था पहला लेसन। और दूसरा क्या है, लेसन नंबर 2, यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 2, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। सुनिए, देखिए पूरा सुनिए। हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ क्या बोला? 2 हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ आ, दोबारा सुनिए। 2 हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ to dot h a r d w a r e c o m p o n e n t s o f a। ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ आ कंप्यूटर, ये आज लेसन है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला अब हम पढ़ेंगे हेडिंग 2.1, व्हाट इज द हार्डवेयर, व्हाट इज द हार्डवेयर, व्हाट इज द हार्डवेयर। Laptop monitor with the blank. What is hardware and software? क्या है व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, 2.1, ये पहली हेडिंग है। स्पेलिंग सुनिए। What W H A T I S H A R D W A R E A N D S O F T W A R E question। यानी व्हाट इज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, या व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आप सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। The physical components of a computer are called blank. The physical components of a computer are called The physical components of the computer are called the hardware. the hardware. Component that can be touched The component can be touched, ये सब समझते हैं, ये इतनी इजी लैंग्वेज है। will come under hardware. All the electronic The component can be touched will come under hardware. The electronics that will come under hardware. All the electrical and mechanical parts that make a computer. all the electronics, electrical and mechanical parts who make the computer Will electrical and mechanical parts that make a computer ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पार्ट्स मेक अ कंप्यूटर are called the hardware. For example, keyboard, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। कीबोर्ड, monitor, computer chips, system box, etc. कीबोर्ड, मॉनिटर, कंप्यूटर चिप, सिस्टम बॉक्स एटसेट्रा, ये हार्डवेयर हो गए। यानी हार्डवेयर क्या है, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर हैं, जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल आइटम्स मिलकर कंप्यूटर बनाते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। इन्हें हम टच करके देख सकते हैं। फिजिकल है तो जाहिर सी बात है, जिसमें एक एग्जांपल दिया है कि कीबोर्ड है,
कंप्यूटर चिप है, सिस्टम बॉक्स है, मॉनिटर है, ये सब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। Hardware of the computer. ठीक है, तो ये सब क्या है? हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। Blank. अब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। Software is the set of instructions which run the सॉफ्टवेयर क्या है? विच सेट ऑफ software is the set of instruction which run the blank. Software is the set of instructions which run the software is set of instruction which run the hardware of the computer. The hard hardware components. क्या है? set of is the set of software is the set of instruction which रन द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, यानी जो हार्डवेयर्स हैं उनको, हार्डवेयर्स को रन कैसे करेंगे, वो कैसे चलेंगे? खाली डब्बा थोड़ी, हार्डवेयर थोड़ी चलेंगे, उनको चलाने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। दोबारा सुनिए। Software is the set of instructions which run the hardware of the computer. The hardware components of the computer act according to the instructions. जो भी हार्डवेयर है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन चलेंगे, और इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू फॉलो होगी, किसके थ्रू रन होगी? सब के सब सॉफ्टवेयर के थ्रू। These instructions are called the software in a story. ठीक है, These instructions are called the software in a story. Book, paper and the ink are the hardware. The story. मतलब ये कह रहे हैं कि एक स्टोरी ले लो, अगर उसमें इंक, पेपर, बुक आपको चाहिए स्टोरी लिखने के लिए, ये सब चीज़ चाहिए, तो सब सॉफ्टवेयर के थ्रू ही, इंस्ट्रक्शन से थ्रू ही तो फॉलो होगा ना। Or the meaning conveyed to the reader is the और मीनिंग कन्वे होगा रीडर को, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन कन्वे होगी software. किसके? Software is the ingredient that set up a यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी। सॉफ्टवेयर इज द इंग्रेडिएंट। or the software. Software is the ingredient that set up a computer to perform a certain operation. Brings the कंप्यूटर को सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए machine to life. Data and instructions form the डेटा, इंस्ट्रक्शन, मशीन, इन सबको चलाने के लिए, परफॉर्मेंस देने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत है? सॉफ्टवेयर की। software. Blank. ठीक है, दोबारा सुनाती हूँ। Of the hardware of the computer. Of the soft blank. अब देखिए सॉफ्टवेयर सुनिए। Software is the set of instructions which run the hardware of the computer. The hardware components of the computer act according to the instructions. These instructions are called the software in a story. Book, paper and the ink are the hardware. The story. Or the meaning conveyed to the reader is the software. Software is the ingredient that set up a computer to perform a certain operation. Brings the machine to life. Data and instructions form the software. Blank. बस इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए, अगर एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर कोई एक स्टोरी है आपके पास, तो उसके लिए अगर आपको, चाहे वो आपकी माइंड में है या बुक, लेकिन उसको लिखने के लिए पेपर, इंक, ये सब यूज़ करेंगे ना, तो वो हार्डवेयर है। लेकिन वो जो स्टोरी बन के तैयार हुई है, वो जो स्टोरी बनी है, जो रीडर को, पढ़ने वाले को उसका मीनिंग कन्वे करेगा, तो वो क्या है? वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही, वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वी कांट टच एंड फील, उनको हम टच एंड फील नहीं कर सकते। वो क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर को ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। जो हार्डवेयर हैं वो बिना सॉफ्टवेयर के बेकार हैं, वो नहीं चल सकते। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, हार्डवेयर कोई अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, There are 4 components of a computer. देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। Blank. 1. Input devices. इनपुट डिवाइसेस पहला। Page 52. Output devices. सेकंड नंबर आउटपुट डिवाइसेस। 3. Processing unit. तीसरा प्रोसेसिंग यूनिट। 4. Memory. फोर्थ क्या है? मेमोरी। अब 1 के बारे में पढ़ेंगे। Blank. 2.1 Input devices. Input devices are those devices. यानी हमने लेसन नंबर 2 का हमने बॉडी पढ़ा, अब ये 2.1 क्या है? 2.1 Input devices. Input devices are those devices that we use to send information into the computer. Blank. Common input devices are blank. A keyboard. It is a board with 104 keys on it. These keys are divided into 4 sections. Number. Keypad, intermediate keypad, typewriter keys and function keys. In the past the keyboard had only 84 keys.
This keyboard did not have the intermediate keypad. There also was a keyboard with 101 keys. Blank. B mouse. हाँ Blank. ठीक है। पहला देखिए, इनपुट डिवाइसेस में अगर कीबोर्ड की बात की है तो कह रहे हैं कि ये कीबोर्ड क्या है, जो ऑपरेशन मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत होती है, जिसमें 104 कीज़ होती हैं, 4 तरह की कीज़ होती हैं। नंबर कीपैड होता है, इंटरमीडिएट कीज़ होती हैं, और टाइपराइटर कीज़ होती हैं, और फंक्शन कीज़ होती हैं। इंटरमीडिएट कीज़ समझते हैं आप लोग, है ना। फंक्शन कीज़ के अलावा इंटरमीडिएट और ये एप्लीकेशन विंडो, ऑल्ट कंट्रोल, ये सब ठीक है। तो या फिर जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, इंसर्ट होम पेज अप पेज डाउन, इंसर्ट डिलीट होम एंड पेज अप पेज डाउन, ये सब क्या, तो इंटरमीडिएट कीज़ भी होती हैं इसमें, है ना। ये सब में तो पहला क्या है, नंबर कीपैड होता है। दूसरा इंटरमीडिएट कीज़ होती हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ आती है, एस्केप, टैब वगैरह। और तीसरा फंक्शन कीज़, जिनके साथ कॉम्बिनेशन मिला के मतलब चलाते हैं। फंक्शन कीज़ में F12 तक भी बनता है, ठीक है। और बल्कि ऑल कंट्रोल और विंडो जैसे कीज़ भी फंक्शन कीज़ में आती हैं, क्योंकि इनकी कॉम्बिनेशन फंक्शन प्लस कॉम्बिनेशन कीज़ होती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो है, इसमें 4 तरह की की होती हैं। पहले सबसे पहले 84 कीज़ होती थी, इंटरमीडिएट कीज़ नहीं होती थी। फिर उसके बाद 84 के बाद 101 भी देखने को मिली, लेकिन अब जो USB कीबोर्ड हम जनरली यूज़ करते हैं उनमें 104 कीज़ होती हैं, जिसमें चारों कीज़ इंक्लूड हैं, जो किसी भी कंप्यूटर के यानी इनपुट डिवाइस है ये, और इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर तक हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारे डेटा को पास करती है। दूसरा क्या है, Key blank. Keypad. Blank. B mouse. This दूसरा is a pointing device. This This is- device माउस क्या है, दिस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, दिस fits डिवाइस under the palm of the hand and has 2 or 3 यानी कि हमारी हथेली के नीचे फिक्स हो जाता है। buttons. As we move the mouse on the table, the fits under the palm of the hand and has 2 or 3 जिसमें 2 से 3 बटन होते हैं। buttons. As we move the mouse on the table, the हम माउस को टेबल मूव करते हैं, mouse pointer moves on the screen. The और pressing द माउस पॉइंटर मूव ऑन द स्क्रीन, यानी हम माउस को टेबल मूव करते हैं, पॉइंटर कहाँ मूव होता है, वो स्क्रीन पे मूव होता है। the mouse pointer moves on the screen. The pressing द प्रेसिंग, of the mouse button is called clicking the mouse. माउस बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो उनके थ्रू क्या है, वो क्लिकिंग द माउस, माउस बटन को प्रेस करने को क्या कहते हैं, क्लिकिंग द माउस। Button. Clicking a mouse button twice quickly is यानी क्लिकिंग द माउस बटन को ट्वाइस क्लिक करना पड़ता है, डबल called double click. डबल क्लिक। देखो वही बात आ गई। Blank. C. Scan. Black but of the mouse दोबारा सुन buttons. लीजिए। Fit B mouse. This is a pointing device. This fit B mouse. This is a pointing device. This device fits under the palm of the hand and has 2 or 3 buttons. As we move the mouse on the table, the mouse pointer moves on the screen. The pressing of the mouse button is called clicking the mouse button. Clicking a mouse button twice quickly is जल्दी पे प्रेस करना पड़ता है, डबल। called double click. Blank. C. Scanner. Scanner sends an image of a page to. Blank. C. Scanner. Scanner sends an image of a page to तीसरा स्कैनर है, इनपुट डिवाइस। the computer. Any photograph or text on the page is transferred to the computer with the help of page 6 special software. This text can be spoken out. Such a system is called a text reading system. Blank. मतलब जो भी हमारा कोई भी कंटेंट है उसको कंप्यूटर तक ट्रांसफर करने में किसका रोल है, स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस है। D mic. Computer can perform functions in कंप्यूटर कैन परफॉर्म फंक्शंस इन response to the voice commands also. We can also वॉइस कमांड के थ्रू जो भी फंक्शन करता है। record voice on a computer. Computer can also take dictation. It types on its own what we speak. All this voice is sent to a mic which is attached to a sound card in the system box. Blank. समझ गए, माइक भी हमारा इनपुट डिवाइस है। जितना भी हम वॉइस कमांड के थ्रू जितना भी हम एक्शन परफॉर्म करवाते हैं वो माइक के थ्रू होता है, जो सिस्टम बॉक्स तक हमारे सारे इंस्ट्रक्शन को ले जाता है, ठीक। 2.2 output devices. 2.2 Output devices are those
2.2, Black 2.2 output devices. ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 2.2 आउटपुट डिवाइसेस। Black 2.2 output devices. Output devices are those devices that a computer uses to give information to. यानी कि वो जो आउटपुट आता है उसको इन्फॉर्मेशन गिव इन्फॉर्मेशन के लिए जो यूज होगा वो आउटपुट डिवाइस। मुझे कोल्ड हो रहा है ना एक्चुअली, आपको शायद वॉइस क्लियर आ रही है, पता नहीं। To devices that a computer uses to give information to us. गिविंग इन्फॉर्मेशन टू अस। Blank. Types of output devices. टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होंगे? Blank. A monitor. It is also called a visual display unit. It वीडियो भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर को। is a device like a small television. The size of the स्मॉल टेलीविजन, साइज कितना होगा? monitor is normally measured from the top left टॉप लेफ्ट नॉर्मल मेजर किया जाता है, corner to the bottom right corner of the display area लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक डिस्प्ले एरिया लगेगा। of monitor. Normally 14 or 15 monitors are used. यानी 14-15 का यूज किया जाता है मॉनिटर। With the PCs, 17 or 19 monitors are also नहीं, 14 से लेके 15 इंच तक, 17 से लेके 19 तक का पीसी के लिए मॉनिटर यूज किया जाता है। available. It can either be colored or black and white. The Yeah. black and white monitor is called कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों तरह के मॉनिटर यानी स्क्रीन अवेलेबल हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट को कहते हैं monochrome monitor. मोनोक्रोम मॉनिटर, ब्लैक एंड व्हाइट को। Blank. B printer. Printer is the device that prints the text. प्रिंटर ये दूसरा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इज द डिवाइस आउटपुट ऑफ टेक्स्ट, Black B printer. Printer is the device that prints the text. यानी प्रिंट द टेक्स्ट, यानी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंट द टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए इसका नीड होती है, वो आपको सबको पता है। Or graphics on a paper. Information is stored on the जो भी पेपर पर ग्राफिक्स लेने हैं, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है। page 7 computer. This information can be printed on a दिस इंफॉर्मेशन प्रिंटेड, page 7 computer. This information can be printed on a कैन बी प्रिंटेड ऑन ए। paper using this device. We can get the printout in हम पेपर पर इस डिवाइस का यूज करके प्रिंट आउट ले सकते हैं या लेते हैं। Braille if the printer is a Braille printer. The printers can be classified into two types. Impact. प्रिंटर दो मतलब ब्रेल प्रिंटर भी अवेलेबल है आजकल, और प्रिंटर दो तरह के डिवाइसेस में क्लासिफाइड है। Braille printers can be classified into two types. Impact देखिए, पहला इम्पैक्ट printers, non-impact printers. प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के दोनों क्लासिफिकेशन याद रखेंगे। Blank. The printers that fall into the category of impact printers are blank. I. Daisy wheel printer. This printer uses the technology similar to the electronic typewriters. Typeface of all the characters are present in a wheel by which this printer gets its name. Blank. डेजी व्हील हो गया इम्पैक्ट में। Roman 2. Chain printer. Chain These are the printer. printers which These are printer which have typeface of all the characters in a chain and printing is done by hitting of hammers against the characters of the chain. Blank. चेन पे, यानी पहला क्या था? डेजी व्हील, चेन प्रिंटर, ये सब इतना याद करने की जरूरत नहीं है। Roman 3. Three. Dot matrix printer. Black Roman 3. Dot matrix. DOTMATRIXPRINTER:ITISAC. क्या हुआ? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। Black Roman 3. Dot matrix printer. It is a commonly used printer. Each alphabet is formed by a matrix of 9 ठीक है, or 24 pins. Blank. All the above mentioned printers use carbon ribbons. ये सारे कार्बन रिबन में मेंशन होते हैं प्रिंटर, यानी इनका जो मेंशन किया जाता है कार्बन रिबन विद द कार्बन रिबन। For printing. जितना भी प्रिंटिंग सिस्टम है कैसे में कार्बन रिबन के थ्रू मेंशन है। Blank. The printers that fall into the category of non-impact. अब देखिए, जो नॉन इम्पैक्ट
इम्पैक्ट प्रिंटर का ये एग्जाम्पल थे, अभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे होंगे? The printers that fall into the category of non-impact. देखिए कैटेगरी बी, Printers are page 8 blank, Roman 4, DeskJet printer. In these printers the liquid ink ठीक है, डेस्कजेट में is sprayed on Roman 4, DeskJet print DESKJET space क्या है? डेस्क जेट प्रिंटर। black Roman 4, DeskJet printer. In these printers the liquid ink is sprayed on the paper using a fine nozzle which provide extremely flexible font variations and ठीक है, एक्सट्रीमली फॉन्ट वेरिएशन हो, graphic printing capabilities to this printer. ठीक। Blank. V laser printer. The toner of this printer is in the पहला डेस्कजेट था, दूसरा क्या है? लेजर, ये बी टाइप है यानी नॉन इम्पैक्ट का। black V laser printer. The toner of this printer is in the form of powder. The characters are formed by burning of the images using a laser. These images are then transferred onto the paper from the drum. Blank. ठीक है, दो हो गई है। Blank. C. Speakers. They provide sound output from the यानी कि आपको नॉन इम्पैक्ट में दो याद रखने, कौन कौन से? एक डेस्कजेट है और एक है लेजर, ठीक। अब देखिए सी टाइप है, आउटपुट डिवाइस का क्या है? Blank. C. Speakers. They provide sound output from the साउंड आउटपुट के लिए यूज होते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ मैं। computer. The speakers are connected to the sound card which is installed inside the system box. सिस्टम बॉक्स में इंस्टॉल होते हैं, सिस्टम कार्ड से कनेक्टेड होते हैं, साउंड कार्ड से कनेक्टेड होते हैं, सिस्टम बॉक्स में इंस्टॉल होते हैं स्पीकर। Blank. 2.3. Processing unit. यानी कि Processing includes स्पीकर का जब तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं दिया होगा तो कैसे चलेंगे? तो इंस्टॉलिंग जो होती है वो सिस्टम बॉक्स में होती है और साउंड कार्ड से इनका कनेक्शन होता है, ठीक है। Blank. 2.3. Processing unit. Processing includes mathematical operations like addition, subtraction, multiplication and division. Processing also include logical functions like comparison and sorting. Blank. Central processing unit, CPU, of a computer resides in the system box. Physically, there are processor chips which are plugged on a circuit board called the motherboard. The most important processor chip is the microprocessor chip. 386, 486, Pentium, etc. पेंटियम एक्सेट्रा। The names of various models of microprocessor chip. Page 9 blank. A microprocessor chip has 3 logical units. These are blank. 2.3.1 control unit, CU. This is a part of CPU. यानी कि जो भी आपको जो भी प्रोसेसिंग के लिए जो भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जितना भी आपको सीपीयू के थ्रू जितना प्रोसेसिंग होती है सबके लिए क्या यूज़ होती है? प्रोसेसिंग यूनिट। मोटी मोटी बात ये है, ठीक। अब ये कंट्रोल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। 2.3.1 control unit, CU. This is a part of CPU. 2.3.1 है ये, ठीक है, क्योंकि तीसरा 1 2 3 इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, और तीसरा था ये प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी का पहला है हेडिंग, तो क्या है? कंट्रोल यूनिट। 2.3.1 control unit, CU. This is a part of CPU. ठीक है, सीपीयू का पार्ट है, That controls the flow of data and instruction with डेटा फ्लो को कंट्रोल करेगा, इंस्ट्रक्शन को, in various components of the computer. ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। Blank. 2.3.2 arithmetic logic unit, ALU. The unit ALU, takes care of arithmetic and logical processing. ठीक है, टेक केयर के लिए है, लॉजिकल Takes care of arithmetic and logical processing. लॉजिकल प्रोसेसिंग और अर्थमेटिक के लिए। Operations. This works as the basic skill or the take operations. This works as the basic skill or the knowledge base of the computer. ठीक है, Blank. 2.3.3 registers or the memory. This is the area रजिस्टर मेमोरी, दिस इज द एरिया, where the data which is being processed is kept. यानी प्रोसेस होकर रखा रहता है। For example, in a food processor, jar is like the
फूड प्रोसेसर के लिए एग्जांपल लें तो जार इज लाइक द Register of the microprocessor. रजिस्टर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, ये एग्जांपल लिया है जार का। Blank. 2.4 memory or storage. मेमोरी, Computer has many types. कंप्यूटर हैज मैनी टाइप्स, यानी मेमोरी और स्टोरेज 2.5 और कंप्यूटर Blank. 2.4 memory or 4 storage. सॉरी, Computer has many types. यानी 2.3.4 है, देखिए। Blank. 2.4 memory or storage. Computer has many types. 2.4 है, आई एम सॉरी। तो 3 तो हमने पढ़ लिया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और तीसरा क्या था, प्रोसेसिंग, और चौथा क्या है, मेमोरी। तो 2.4 है। 2.3 का जितने भी पार्ट थे वो सब आपको कवर कर दिए हमने, कंट्रोल यूनिट, ALU और बाकी चीज़ें, ठीक है। तो 2.4 क्या है, मेमोरी। Blank. 2.4 memory or storage. Computer has many types. कंप्यूटर हैज़ मैनी टाइप्स Of storage devices. ऑफ These स्टोरेज डिवाइस, devices can be classified these devices can be classified into two categories. Primary memory and प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, secondary memory. ठीक है। Blank. 2.4.1 primary memory. Primary memory. Devices are in the form of a computer chip. ठीक है, ये सब मैं जल्दी पढ़ दे रही हूँ, सब आपको पता ही है। Two devices are in the form of a computer chip. These memory chips are plugged on the प्लग्ड ऑन द motherboard. In a PC, there are 4 types of primary memory chips. Page 10 blank. 2.4.1.1 random access memory RAM. This is रैम, दिस the इज main memory of the computer. Main memory. This is the working memory. Any program or data first gets transferred to this memory and then only user can use them. Anything that is typed on the keyboard goes onto the RAM. Anything that is displayed on the screen comes from the RAM. ठीक है। RAM is volatile memory. As soon as electricity वोलेटाइल मेमोरी है, एज सून एज इलेक्ट्रिसिटी, is switched off, RAM becomes blank. जैसे ही आप पावर कट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ हो गई, वैसे ही रैम ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। Blank. 2.4.1.2 read-only memory RAM. The name of रोम, this memory suggests that you can only read from this chip and cannot write or change anything on it. It is similar to a printed book that you थिंक ऑन इट, प्रिंट बुक ऑफ यू, buy from the market. You only read from the यानी आपने कोई मार्केट से बुक खरीदी, उसको रीड कर रहे हैं, तो सब कुछ book and do not write anything on it yourself. आप कुछ से लिख नहीं सकते हैं, सिर्फ रीडेबल मेमोरी जो होती है, रीड ओनली मेमोरी, दैट वी नोन एज रोम, This chip contains important information and ठीक है। कंटेंट इंफॉर्मेशन, instruction to enable a computer to start up and identify various components within the computer. RAM is non-volatile memory. That is, वोलेटाइल क्या था, रैम था, ये नॉन वोलेटाइल है, रोम। computer. RAM is non-volatile memory. That is, even in the absence of electricity, content of this बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी इसका यूज हो सकता है, मगर कंप्यूटर ऑन होगा तभी तो memory is not lost. मेमोरी लॉस्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो, ये आप इसका यूज़ कर सकते हैं अगर कंप्यूटर ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ अलावा किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी से ऑन रहे। और अगर मान लो कंप्यूटर ऑफ भी है, तो आप दोबारा ऑन करोगे तो उसको रीड कर सकते हो ना। दोबारा ऑन करोगे तो ऐसा तो नहीं कि कहीं चले जाएगा, रीडेबल कंटेंट कहीं चले जाएगा, नहीं जाएगा ना। Even memory is not lost. मेमोरी इज़ नॉट लॉस्ट, मेमोरी इज़ नॉट, ये मेमोरी हाँ इज़ नॉट लॉस्ट, Even memory is not lost. ठीक है, नॉट लॉस्ट, Blank. ठीक है जी। 2.4.1.3 cache memory. This memory resides. कैश मेमोरी, मेमोरी रिसाइज, Blank. 2.4.1.3 cache memory. This memory resides ठीक है। between RAM and the processor. This memory रैम और प्रोसेसर के बीच काम करती है कैशे मेमोरी। can be accessed at a very fast speed. It जितना अच्छा कैशे क्लियर होगा उतना ही अच्छी फास्ट स्पीड भी आएगी, कैशे मेमोरी ज़्यादा होनी चाहिए। can be accessed at a very fast speed. It temporarily holds the data which is sent or page 11 received from the processor. यानी The objective of सेंड और रिसीव डेटा का जो रैम और प्रोसेसर के थ्रू काम हो रहा है ना, उसमें कैशे मेमोरी का बहुत बड़ा रोल है, ये समझने वाली बात है। page 11 received from the processor. The objective of
This memory is to increase the working speed of ठीक है, वर्किंग स्पीड इंक्रीज होती है कैशे मेमोरी के थ्रू. the computer. If cache memory is a part of the microprocessor chip, then it is called level 1. माइक्रो प्रोसेसर चिप का ये पार्ट है लेवल 1. Cache or onboard cache or L1 cache. If cache ठीक है, memory is installed as a separate chip, then it is सेपरेट चिप में इंस्टॉल होती है. इट इज called level 2 cache or L2 cache. Cache memory ठीक. is also a volatile memory. ये भी वॉलेटाइल मेमोरी है. Blank 2.4.1.4 registers. This is the memory that holds the मेमोरी 2.4.1.4 registers. This is the memory that holds the दैट होल्ड द data while it is being processed. This memory is a part of the microprocessor chip. Registers are also volatile memory. Blank 2.4.2 secondary memory refers to all those. देखो ये प्राइमरी मेमोरीज के पार्ट पढ़े हमने. रजिस्टर क्या है? प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है जो माइक्रो प्रोसेसर चिप में काम करते हैं डेटा होल्ड करने का. किस में काम करता है? MPC में, माइक्रो प्रोसेसर चिप में डेटा होल्ड करने का. ठीक है, रजिस्टर. Blank 2.4.2 secondary memory refers to all those ऑल दोज. devices which are used to store information in large अब लार्ज इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जो काम आएगा वो क्या है? सेकेंडरी मेमोरी. quantities. These devices are not devices. 2.4.2 secondary memory refers to all those devices which are used to store information in large quantities. These devices are not in the form of chip ये चिप के फॉर्म में नहीं होती हैं. and thus are not plugged directly onto the ठीक है, डायरेक्टली ऑन नहीं करना पड़ता इनको. motherboard. The examples of secondary memory यानी कि ये मदरबोर्ड से डायरेक्टली प्लग्ड नहीं होती हैं. and motherboard. The examples of secondary memory devices are floppy disk, CD-ROM, and hard disk. A ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह, सीडी वगैरह ये सब secondary floppy. memory device requires a special रिक्वायर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस रिक्वायर स्पेशल mechanism to play, read, and write from that प्ले एंड रीड एंड राइट ऑन दैट. particular device. This mechanism is called a drive. इसी मैकेनिज्म को ड्राइव कहते हैं. For example, to read and write on a floppy hat, we need to install a floppy disk drive on a PC. This is similar to having different playing and recording. Similar to having different playing and recording mechanisms for various audio storage devices. A cassette cannot be played on a record player or even a page 12 microcassette cannot be played on the standard cassette player. We need a special cassette player to हमें स्पेशल कैसेट प्लेयर की ज़रूरत होती है listen to the 4-track recordings, even though this ट्रैक रिकॉर्डिंग वगैरह प्लेइंग के लिए. recording done on a standard audio cassette. ठीक है. Similarly, a reading and writing on a floppy disk cannot be done through a drive for running the CD. फ्लॉपी डिस्क में जब तक आपकी मेमोरी नहीं होगी आप सीडी प्रोसेस को डन ही नहीं कर सकते हैं. ROM. Different types of floppies would required. ठीक है. Different types of drives to be installed on a PC. Different types of commonly used secondary ओके. memory devices are as under. Blank 2.4.2.1 floppy. It is a small plastic disk coated with देखिए प्लास्टिक डिस्क है कोटेड विद. magnetic material and is contained in a square. ठीक है, 2.5.1 फ्लॉपी. 2.4.2.1 floppy. It is a small plastic disk coated with ओह हेडिंग है 2.4.1 क्योंकि हम चौथा मेमोरी का पार्ट पे चल रहे हैं. 2.4 तो वो पहला उसका आपको बता रहे हैं डिस्क्राइब करके फ्लॉपी के बारे में. 2.4.1 फ्लॉपी. 2.4.2.1 floppy. It is a small plastic disk coated with magnetic material and is contained in a square shaped plastic cover. Because of its portability, it is a very popular medium for storage and transfer of data. Diameter of the floppy disk is 3.5 inches. 3.5 इंच का लगभग डायमीटर होता है. There is a write protect tab at the bottom left portion of the floppy. Nothing can be deleted or changed or written on a floppy which is write protected. Blank बस फ्लॉपी 2.4.
2 होगा मेरे ख्याल से। 2.4.2.2 हाँ, hard disk. It टू पॉइंट फोर consists of a पॉइंट टू number of पॉइंट टू disks. हार्ड डिस्क। 2.4.2.2 hard disk. It consists of a number of disks नंबर ऑफ or डिस्क। platters mounted on a shaft one above another. It is situated in the system's unit. It ओके, has a very large capacity for storage of data and is a very reliable medium because it has a very long life. ठीक है। Blank. Page 13 2.4.2.3 CD-ROM. Compact disks are called ROM. 2.4.2.3, 2.4.2.3। Page 13 2.4.2.3 CD-ROM. Compact disks are called ROM. That is read-only memory because information can be read from the disk, but no changes can be made in the information contained in the disk. These are generally used for distribution of software and books. One typical CD can store data equivalent to 600 floppies. Blank. 2.4.2.4 magnetic tapes. ठीक है, These are used for मैग्नेटिक टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। 2.4.2.4, 2.4.2.4, ठीक है। अब मतलब बेसिकली सीडी रोम का तो मतलब आप समझते ही हैं, है ना, किस किस चीज़ के लिए सीडी रोम यूज़ होता ही है, पढ़ भी लिया ही है। blank. 2.4.2.4 magnetic tapes. These are used for preparing backups of hard disks and for storing हार्ड डिस्क स्टोरिंग और प्रिपेयरिंग बैकअप के लिए यूज़ होता है मैग्नेटिक टेप। such data which requires serial access. Blank. 2.5 drive letters. लेटर्स। Blank. Each of the secondary memory device drive. Blank. Each of the secondary memory device drive mentioned above is assigned a drive letter. This drive letter is an alphabet followed by colon sign. ठीक है, Conventionally, floppy disk drive is known as A. The first hard disk drive is known as C. The next available alphabet are assigned to the second hard disk if installed, CD-ROM drive, and so on. R2 disk if installed, CD-ROM drive, and so on. If there are two hard disk drives, then E will be assigned to the CD-ROM drive. If there is only one hard disk drive, then D is assigned to the CD-ROM drive. Blank. 2.6 units to measure memory. देखिए ये क्या है, हम जो हार्ड डिस्क 1 2 3 4 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं स्टोरेज को, सेकेंडरी मेमोरी को, तो उसमें कैरेक्टर वाइज, अल्फ़ाबेट वाइज, जो कोलन वाइज है ना, C कोलन D कोलन, इसके लिए किसका लेटर की हेल्प की ज़रूरत होती है कंप्यूटर में, ठीक है। Blank. 2.6 units to measure memory. यूनिट्स टू मेजर मेमोरी, इसमें देखिए Blank. 2.6 है ये, ठीक है। Page 14. The computer understands the binary system of बाइनरी सिस्टम, कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी सिस्टम ऑफ, numbers and therefore there is a base of 2 for the ठीक है, expansion of units. 2 with a power of 10 gives 1024. Expansion of units. 2 with a power of 10 gives 1024. 1 byte stores 1 character. 1 byte has 8 bits. Each bit is either 1 or 0, that is 1 binary digit. क्या है 1 and 0, यानी 0 और 1 का ही तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, Blank. ठीक है। 1024 bytes equals 1 kilobyte KB. That 1024 bytes equals 1 kilobyte KB. 1024 KB equals 1 megabyte MB. MB 1024 MB equals 1 gigabyte GB. GB 1024 GB equals 1 terabyte TB. TB। Blank. Normal capacities of memory devices. नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ मेमोरी डिवाइसेस Floppy 1.44 MB. 1.44 MB, CD 655 MB. 655 MB का होता है नॉर्मल CD। Hard disk 10 GB and above is common these days. इन दिनों में आम है कि 10 GB से ऊपर ही होती है हार्ड डिस्क जो होती हैं। Page break. Page 15 blank. 3. Software. सॉफ्टवेयर्स, Blank. The instructions and data stored in the memory of
इंस्ट्रक्शन डेटा स्टोर और इन Blank instructions and data stored in the memory of. इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्टोर इन मेमोरी ऑफ, Computer are called the software ये in तो an audio cassette. The cassette is the hardware and the songs recorded. ठीक है. On this cassette are the software. Blank. Program. Blank. A set of instructions written in a particular sequence ठीक है, पर्टिकुलर सीक्वेंस. is called a program. You must have seen a recipe. A recipe is very much like a program. Step by step. Instructions are provided to accomplish a task. If we change the sequence of these steps, the results will not be as desired. समझ रहे In हैं? common language, the word मतलब कॉमन लैंग्वेज, वर्ड, सॉफ्टवेयर, इन सब में क्या स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है. जैसे कि रेसिपी के एग्जांपल दिया. can not be as desired. In common language, the word software is used instead of the word program. Blank. Software is classified in two categories: system software and application software. दो कैटेगरी में मोस्टली डिवाइड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Blank. 3.1 system software. 3.1. Blank. The software that controls the basic operation of. चलिए हम लोग ये पढ़ेंगे बाद में. सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम कल करेंगे. जितना आज किया है ना 2 में हमने हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, इसको हम आज ख़त्म कर लिए हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम कल पढ़ते हैं. ठीक है, कल के लेसन में पढ़ेंगे क्योंकि आज का लेसन है भी नहीं. ये जस्ट मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया है, ये आज का नहीं है. तो प्लीज़ क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें. लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें. दोस्तों ये थोड़ा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाने दीजिए. इसके 3 वॉल्यूम पढ़ाऊँगी बुक के मैं. इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करेंगे और आपको समझाते भी जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी देते जाएंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों. थैंक्स फॉर वॉचिंग.